चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज 17 मार्च है और आज की डेट में उत्तर प्रदेश का जो यूपी ट्रिपल आयोग है, इसका जो ऑफिस है साथियों लखनऊ में पीकअप भवन पर, यहां पर साथियों एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था कुछ साथियों के द्वारा। आपको सही बताएं तो इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने और इस संदर्भ में वीडियो बनाने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन इधर क्या था कि होली की 3-4 दिनों की छुट्टियां थी और इस वजह से जब कल शाम को हमने YouTube खोला तब जाकर मुझे पता चला कि इस तरह का प्लान कुछ साथियों ने, कुछ दोस्तों ने किया है। तो मैं चाहकर भी फिर कुछ चीजें जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, लेकिन जिस तरह से भी चीजें हुई हैं मैं आपसे यही कहूंगा कि आगे से जब भी इस तरह का कोई प्लान करिए तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, लेकिन थोड़ा सा समय जो है रखकर चलिए और थोड़ा सा पहले से बाकी सभी के पास सूचना पहुंचाने का काम करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में है ना उपस्थित होकर अपनी बातों को है ना भाई अध्यक्ष जी के सामने, आयोग के सामने रखा जा सके। फिलहाल जिन लोगों ने भी इसके लिए प्रयास किया है उसको मेरी तरफ से, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने भाई इसके लिए प्रयास किया और बिल्कुल आगे से जब भी प्रयास करिएगा हम आपके साथ हैं, बस हमें समय से थोड़ा सूचित कर दीजिएगा। अब साथियों आज ये जो धरना प्रदर्शन हुआ है इसमें बहुत संख्या में तो साथी नहीं उपस्थित हो पाए, लेकिन जितने भी लोग उपस्थित हुए और उनमें जो कुछ भी बातचीत आयोग से हो पाई है, सचिव जी से हो पाई है लोगों की, उससे जो जानकारियां निकल कर आई है उसमें कुछ सटीक जानकारियां हैं जो आपको देना आवश्यक हमने समझा, इसलिए इस सेशन के माध्यम से हाजिर हूं। तो अंत तक सेशन को जरूर देखिएगा और आप देखेंगे साथियों कि ये जो हमने थंबनेल लगाया है कि पीईटी खत्म करने के मूड में सरकार, इसके पीछे कारण है एक गुस्सा है जो आप देखेंगे आगे और क्या कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनकी वजह से हमने ऐसा थंबनेल लगाया है उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। फिलहाल आपको दिखा दें कि यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी अभी एक नोटिस जारी किया गया है और ये जो नोटिस है साथियों इस बारे में मैं आपको बता दूं कि ये नोटिस साथियों है किसके लिए, एक 2016 में विज्ञापित हवलदार इंस्ट्रक्टर की परीक्षा थी। बताइए हवलदार इंस्ट्रक्टर वो भी 2016 का, तो गजब की संख्या मतलब स्थिति है। तो हवलदार इंस्ट्रक्टर के पदों पर चयन हेतु शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता मतलब फिजिकल के लिए, ठीक है, ये जारी किया गया है। ठीक है, मतलब एक नोटिस जारी किया गया है कि ये जो है आयोजित किया जाएगा 24 मार्च से 29 मार्च के बीच में। ठीक है, कहां पर, परीक्षा केंद्र 35वीं वाहिनी जो आपकी पीएससी महानगर लखनऊ में, ठीक है, केंद्र है यहां पर। खैर हम बात कर लेते हैं जिस चीज के लिए हमें इस सेशन में मुख्य रूप से बात करनी है, तो आइए एक एक करके बात करते हैं। मुख्य रूप से दो चीजों पर बात करेंगे, एक तो पीईटी 2023 को लेकर बात करेंगे, दूसरा पीईटी 2025 को लेकर बात करेंगे और बात करेंगे आगामी परीक्षाओं की। तो अगर हम पीईटी 2023 की बात करें साथियों तो पहला और बड़ा सवाल अभी भी पीईटी 2023 के साथियों का यह है कि क्या वैलिडिटी बढ़ेगी। तो देखिए इस संदर्भ में मैं आपको कहूं कि तकरीबन 2.5 महीने पहले भाई आयोग ने एकदम स्पष्ट किया है कि हमने भैया लगभग 2.5 महीने पहले वैलिडिटी को बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया था कि वैलिडिटी पीईटी 2023 की बढ़ानी है। तो तकरीबन 2.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी भी सरकार की तरफ से किसी प्रकार का इस पर जवाब नहीं आया है और ये सीधे सीधे सरकार की लापरवाही है। जी हां भाई, आयोग की तरफ से भी ये चीज कही गई है कि सरकार को हमने 2.5 महीने पहले इसके लिए प्रस्ताव भेजा था कि वैलिडिटी बढ़ानी है और उसके बाद से हम लगातार 5 से 6 बार सरकार को भाई इसके लिए रिमाइंडर भी भेज चुके हैं। जो भी कार्मिक विभाग होता है, जो भी सीएमओ ऑफिस होता है, जो भी सचिवालय होता है, तो यहां पर हम रिमाइंडर भी 5-6 बार भेज चुके हैं और यहां तक कि आज भी इसके लिए रिमाइंडर भेजा गया है कि भैया इस पर जो भी करना है कर लीजिए। मतलब कुल मिलाकर कि पीईटी 2023 के वैलिडिटी बढ़ाने का जो प्रस्ताव है, इसकी जो फाइल है, ये अभी भी शासन स्तर पर लटकी हुई है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि वो सब तो ठीक है सर, लेकिन कब तक होगा फाइनल। तो भैया यही तो दिक्कत है, इसी वजह से तो हमने ये थंबनेल लगाया है कि आखिर सरकार को पीईटी करानी है, कराए ना करानी है तो बता तो दे कि नहीं कराएंगे, खत्म करेंगे। भाई सीधी सी बात है, खत्म कर दीजिए और अच्छा है, उसमें क्या है। ठीक है, हालांकि पीईटी एक अच्छा कदम था, लेकिन सही तरीके से अगर पीईटी को आगे नहीं बढ़ाया गया तो फिर क्या मतलब है ऐसे पीईटी कराने का। भाई पीईटी 2023
कि वैलिडिटी को लेकर बात ही नहीं आनी चाहिए थी, आपको समय पर पीईटी 2024 करा लेना चाहिए था, है ना। तो 2024 पीईटी आपने नहीं कराया, 2025 जो है निकला जा रहा है, 3 महीने निकल गए, मार्च का एंडिंग होने वाला है, तो क्या मतलब है फिर ऐसे पीईटी का। तो कराइए तो सही तरीके से कराइए, नहीं तो मत कराइए, ठीक है। अब देखिए भाई कि यहां पर सीधी सीधी बातें हैं जो सीधे समझ में आती हैं, वो ये कि सरकार की लापरवाही का सब नतीजा है। और सरकार, हो सकता है कि सरकार के दिमाग में ये हो कि 2027 में इलेक्शन है तो हम तब तक खींच लें, ठीक है, जो भी वैकेंसीज आनी है उसको हम आराम से ले आएंगे, ठीक है। हो सकता है ऐसा दिमाग में हो, लेकिन ऐसा दिमाग में रखना नहीं चाहिए। ऐसे भाई छात्रों का भविष्य जो है कहीं ना कहीं अंधेरे में जाता है। खैर, कब तक होगा फाइनल, तो इस बाबत आयोग की तरफ से यह कहा गया है कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक फाइनल हो जाएगा कि पीईटी 2023 की वैलिडिटी बढ़नी है या नहीं बढ़नी है, और अगर बढ़नी है तो कितनी बढ़नी है। चूंकि पीईटी 2024 नहीं हुआ है तो इस वजह से भले कुछ ही दिनों के लिए, कुछ ही महीनों के लिए, लेकिन बढ़ानी तो पड़ेगी। ये तो सरकार की, ठीक है, ये सरकार को समझना चाहिए, और ये अपने आप में आयोग जानता है, इसीलिए आयोग ने अपनी तरफ से सरकार को फाइल भेज दी कि आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो खैर, इस महीने के एंड तक इंतजार कर लीजिए, पीईटी 2023 पर मामला स्पष्ट हो जाएगा। अगर हम पीईटी 2025 की बात करते हैं तो भैया इसका नोटिफिकेशन आपको अगले महीने, है ना, पूरी तरीके से पॉसिबल है कि आपको देखने को मिल जाए, और पीईटी 2025 के लिए आपको तैयार भी रहना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा सवाल जो है कि क्या अब नई भर्तियां इसी से आएंगी। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर पीईटी 2023 की वैलिडिटी एक्सटेंशन को लेकर मामला इतना लंबा अटका हुआ है, तो इसका मतलब यह है सीधा सीधा कहीं ना कहीं कि पीईटी 2025 से ज्यादातर वैकेंसीज के आने की संभावना प्रबल हो चली है। और पीईटी 2023 की वैलिडिटी बढ़ाने के बाद भी अगर पीईटी 2023 के माध्यम से, ठीक है, वैकेंसीज आती हैं या नहीं आती हैं, ठीक है, जो भी चीजें होती हैं, आती हैं तो भी नाराजगी है, नहीं आती है तो भी नाराजगी है। मतलब मामला इस समय तो ऐसी स्थिति में है कि पीईटी 2023 की वैलिडिटी बढ़ाकर उससे नई वैकेंसीज अगर निकाल देते हैं, नोटिस दे देते हैं, तो भैया नए साथी नाराज होंगे जो पीईटी 2023 नहीं दे पाए थे। और पीईटी 2025 से ले आते हैं तो पीईटी 2023 वाले कहेंगे कि भैया हमारे, ठीक है, पीईटी से क्यों नहीं निकाला। तो कहीं ना कहीं यहां पर स्थिति ऐसी है कि कुछ लोगों की नाराजगी, कुछ लोगों की, ठीक है भाई, एक तरह से अच्छा लगना, तो ये दोनों तो होना ही है। खैर, पीईटी 2025 के नोटिस के लिए आप अगले महीने तैयार रहिए। अब अगर हम आगामी परीक्षाओं की बात करें तो साथियों एकदम स्पष्ट है कि पीईटी 2022 से जो भी पेंडिंग वैकेंसीज हैं, स्पेशली स्टेनो 333 पद जो हैं, और जूनियर असिस्टेंट 5512 है, प्रवर्तन कांस्टेबल वाला है, ठीक है, ये सब जो 2022 की पीईटी से पेंडिंग वैकेंसीज हैं, वो आपको, है ना, कौन से 2 महीनों में देखने को मिल जाएंगी। तो भैया मई महीने में और जून महीने में ये वैकेंसीज के एग्जाम होते आपको नजर आएंगे, जिसमें से सबसे प्रबल संभावना स्टेनो 333 पद के जो हैं वो मई में, है ना, और इसी प्रकार से प्रवर्तन कांस्टेबल का भी मई में, और जूनियर असिस्टेंट 5512 का भी आपको मई में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, और अगर किसी प्रकार से जूनियर असिस्टेंट मई में नहीं होता है तो जून के प्रथम सप्ताह में निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब बहुत ज्यादा समय यहां से नहीं है। अब इन सारी एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप लगातार देख रहे हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड है। हम चाहे YouTube की क्लासेस हो, चाहे पेड की क्लासेस हो, साथियों हम पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं। 15 दिसंबर 2024 से लगाकर अभी तक हुए जो 9 एग्जाम है यूपी SSC के, जो बदलता हुआ कठिन स्तर है, उसके आधार पर हमने YouTube पर बहुत सारी फ्री क्लासेस दी हैं। जैसे आप देखेंगे नियमित रूप से हम निवारण सीरीज के अंतर्गत डेली सुबह 11 बजे आपके लिए यूपी जीके जीएस की क्लास लाते हैं, जिसमें यूपी करंट अफेयर्स भी रहता है, यूपी SSC का बदलता हुआ कठिन स्तर के आधार पर। इसी प्रकार से भैया 12 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। इसी प्रकार से साथियों आपको 1 बजे, है ना, पंचायती राज की क्लास देखने को मिलती है कुमार वर्मा सर की, ठीक है। 2 बजे साथियों कंप्यूटर की क्लास देखने को मिलती है रिया मैम की, और इसी प्रकार से शाम 7 बजे आपको शैलेंद्र सर की जीके जीएस की क्लास देखने को मिलती है, जो कि स्पेशली जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो के साथियों के लिए है। तो लगातार हम अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर 5 क्लासेस निःशुल्क दे रहे हैं, वो भी अपडेटेड कंटेंट के साथ। और आपकी भारी डिमांड पर एक और जबरदस्त चीज कर रहे हैं कि अभी तक जो 9 परीक्षाएं हुई हैं साथियों, सभी 9 पेपर्स का संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं यूपीजी के मैराथन इस शनिवार, इस 22 मार्च दोपहर 2 बजे दोस्तों, और इसका हम निःशुल्क प्रिंटेबल पीडीएफ भी देंगे, ठीक है। तो इस शनिवार दोपहर में 2 बजे जरूर जुड़िएगा इस प्लेटफॉर्म के साथ। आपको एक शानदार सी क्लास देखने को मिलेगी, सभी पेपरों का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, और प्रिंटेबल पीडीएफ भी हम देंगे बिल्कुल निःशुल्क। और इसी प्रकार से
कंप्यूटर का। जी हां साथियों, अभी तक जो 9 पेपर हुए हैं उसमें 8 पेपर में कंप्यूटर आया है, तो ये 15 अट्ठे 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये पूरा विश्लेषण भी, ये पूरा सोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर मैराथन क्लास के माध्यम से। कब साथियों? इस रविवार सुबह 11 बजे, मतलब 23 मार्च सुबह 11 बजे रिया मैम के द्वारा। और इस क्लास की भी हम प्रिंटेबल पीडीएफ आपको दे रहे होंगे। तो ये हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है ताकि आपकी जो तैयारी है दोस्तों वो बेहतर हो पाए, अच्छी हो पाए और सही दिशा में आगे बढ़ पाए। तो अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, साथियों के साथ शेयर करिए, रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आपकी तैयारी सही दिशा में और सटीक दिशा में आगे बढ़ सके। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और इसके लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे, है ना। आपके साथ थे, हैं और आगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। सेशन को लाइक जरूर करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कृपया सकारात्मक कमेंट्स के माध्यम से हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।